अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें, यानी फाइन फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF एंड LCM कैसे निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12, 15, 21 इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ देखिए आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं यानी जो प्राइम नंबर है उनका डिवाइड करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक कितनी है आपकी 4 अभाज्य संख्या होती है। देखिए यहाँ पे आपका 2 का डिवाइड इसमें हो रहा कितना 6 बार, 6 में फिर 2 का डिवाइड हो रहा है 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड आपका 1 बार। 15 की बात करें तो इसमें आपका 3 का डिवाइड हो रहा है 15 में 5 बार, 5 में 5 का डिवाइड। देखिए 5 आपकी एक अभाज्य संख्या है जो 5 से ही विभाजित होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, खुद से ही विभाजित होती है। इसमें 3 का भाग करें 7 बार, 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। तो यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। हमें अपना यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, आपका HCF एंड LCM निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आगे की लाइन में लिखेंगे HCF। HCF का फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर जो यहाँ इन तीनों में हो, यानी ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो उसको यहाँ लेना। उसके बाद दोबारा हम देखें तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। मतलब आपका HCF कितना निकल गया, 3 निकल गया। LCM में देखिए क्या करना है, उस फैक्टर को लेना है पहले जो तीनों में कॉमन है। उसके बाद हमें उस फैक्टर को लेना है जो 2 में कोई कॉमन हो। तो 2 में यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करें, पीछे बचे हुए फैक्टर को लेते हैं। यहाँ कौन बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। यहाँ कौन 7 बचा हुआ है। यहाँ कौन 2 गुणा 2 बचा हुआ है। इन सब का गुणा कर देते हैं। देखिए कितना आ गया आपका 420 आ गया। तो इस तरीके से हम लिख देंगे अंततः HCF व LCM क्रमशः क्या है 3 व 420 है। ओके, ये लास्ट का थोड़ा लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज लिखना चाहिए आपको हर क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरीके से आपका पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद ये मैंने जो तरीका बताया ये लगा दो। चलिए यहाँ पर तो हम खूब सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम आगे के इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें देखिए आपको रटना कहीं भी नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे 17, 23 व 29 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए मैं आपकी अभाज्य संख्याएं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए स्टार पॉइंट, आपके लिए स्टार पॉइंट। देखिए साइड में जो भी मैं स्टार पॉइंट लिख रहा हूँ वो आप है जो एक किसी पेज पर लिख कर रखें। स्टार पॉइंट क्या है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो यहाँ पे देखिए आपकी कौन सी संख्या आई हुई है, 17 आई हुई है, 23 आई हुई है, 29 आई हुई है। यानी ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये सभी संख्याएं लिखना होगा, सभी अभाज्य, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या, अभाज्य, देखिए मैंने सब कुछ साथ ही लिख दिया, अभाज्य संख्या हैं।
ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या हैं तो हम लिखेंगे अंततः अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कैसे? 17 है तो 17 के आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 17 गुणा 1। 23 है तो 23 के फैक्टर नहीं कर सकते, 23 गुणा 1। 29 है तो 29 के फैक्टर नहीं कर सकते, 29 गुणा 1। तो सब में कॉमन फैक्टर क्या बना आपका? यहाँ पर 1 बना। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें LCM की बात करनी है, तो LCM आपका क्या बनेगा? इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या बनेगा? LCM। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है? 11,339। ओके, यानी आप ऐसे समझो कि यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं होती है उनमें आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। HCF में हम किसको लेते हैं? कॉमन फैक्टर को लेते हैं। ठीक है, सिंपल बना दिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं लिखा। अभाज्य संख्याओं के लिए वह अभाज्य संख्याओं का LCM ऐसे भी लिख सकते हैं, वह LCM करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीन नंबर देखिए, इसमें क्या दे रखा हमें? 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या का भाग करना है, 2 का भाग दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग आपका 1 बार। उसके बाद किसकी बात करनी है? 9 की। 9 में देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है, कितना? 3 बार, 3 में 3 का आपका 1 बार। 25 की बात करनी है, 25 में 5 का गया 5 बार, 5 में 5 का आपका 1 बार। तो यहाँ पर हमारे 8 के गुणनखंड आगे देखिए यह, और 9 के गुणनखंड आगे यह, और 25 के गुणनखंड आगे 5 गुणा 5। HCF क्या करना है दोस्तों? आपको कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF 1 बन गया। LCM, फिर देखिए LCM में आपको कोई भी रटना नहीं है, समझना है। LCM में क्या करते थे हम? तीनों में कॉमन फैक्टर देखते थे कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 2 में कॉमन फैक्टर देखना है, वो भी नहीं है, यानी सभी इसके फैक्टर तीनों के फैक्टर क्या अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में आपका LCM क्या बनता है? इन सभी का मल्टीप्लाई ही बनता है। ओके, तो ये कितना आ गया आपका? 8 × 5 = 40, 200 मल्टीप्लाई 9 कितना? 1800 आ गया। तो आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जिसमें हमने अपना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इन गिवन जो नंबर है, गिवन आपके जो पूर्णांक है, उनके LCM एंड HCF निकालें। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा।